जयकारा शेरवाल द बोल साचे दरबार की जय। 24 अप्रैल दिन है शुक्रवार का। इस दिन है अष्टमी, माँ दुर्गा की अष्टमी। जयकारा शेरवाल द बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। यूं तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, लेकिन 24 अप्रैल शुक्रवार वाले दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और बैसाख मास की अष्टमी है, तो अपने आप में खास हो जाती है। इस अष्टमी को आप किसी भी तरह से नवरात्रों से कम ना समझे। आपको मैं बताऊं कि आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो माँ दुर्गा की असीम कृपा चाहिए, तो कुछ दान इस अष्टमी पर जरूर कर लीजिए। चलिए, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारे वालों नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। अष्टमी की बात करें, माँ दुर्गा को समर्पित होती है। 24 तारीख है, शुक्रवार है, अष्टमी भी है और महालक्ष्मी का भी दिन है, तो सोने पर सुहागा। माँ दुर्गा को भी शुक्रवार का दिन बेहद पसंद है। अपनी अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग तरीके से आज आपसे नारियल मैं माँ को अर्पण करवाऊंगी। भाई देखिए, सुबह जल्दी उठिए, माँ की पूजा करिए, घर में जोत जलाइए, दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। माँ के सामने आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी मनोकामना बोलिए। माँ को इत्र अर्पण करिए, गुलाब के पुष्प अर्पण करिए, खीर घर में बनाइए, खीर का भोग माँ को लगाइए, महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। आज अपनी पत्नी को गुलाब के फूल जरूर दीजिए। ब्ला 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 ब्ला, ये सब तो आपको करना ही है। आपको सालों से पता है, मैं आपसे अष्टमी के उपाय बता रही हूँ, लेकिन बैसाख मास की अष्टमी मैं आपके हाथ से खाली नहीं जाने दे सकती। आपको एक नारियल लेना है, उसे पूरी तरह से हल्दी के अंदर पीला कर लेना है और साथ में हल्दी की 6 गांठ रखनी है और माँ दुर्गा के मंदिर में पीले कपड़े में बांध के रखकर आ जाना है जिनका विवाह नहीं हो रहा। आज आपको एक नारियल लेना है और उसे सिंदूर से पूरी तरह से लाल कर लेना है और उसके साथ रखनी है थोड़ी सी पीली सरसों और माँ दुर्गा के मंदिर में रख के आना है। अगर आपका तलाक हो रहा है और आप तलाक नहीं चाहती, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, उसे सही करना चाहती हैं, आप अपने पति के साथ सुख वैभव और यश से रहना चाहती हैं, तो ये उपाय करें। आप एक नारियल लेंगे और उसे इत्र के साथ पूरी तरह से इत्र खुशबू में लपेट के लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखकर आएंगे। अगर आपको नेम फेम यश चाहिए, अगर आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका यूट्यूब वायरल हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका इंस्टाग्राम वायरल हो जाए, गूगल सर्च करने पर आपका नाम आए और आप एक सेलिब्रिटी बन जाए, मेरी बातों को मजाक में मत लीजिएगा, कर कर देखिएगा। अगली बात, अगर आपके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपको संतान चाहिए, तो आप क्या करें, तो आज आप एक नारियल लेंगे, रोली लेंगे और पूरे नारियल पर रोली लगाकर उसे लाल कपड़े में रखकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाके अपनी मनोकामना को प्रेजेंट टेंस में बोलकर आएंगे, मैं माँ बन चुकी हूँ और मैं ये नारियल आपको अपने सर की तरह से भेंट स्वरूप आज इस अष्टमी पर देती हूँ, मेरे कार्य को सिद्ध करें। लेकिन अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आज आप एक नारियल लेंगे, नारियल को पूरी तरह से गंगा जल में धोकर और उसके बाद उसके ऊपर 9 बिंदियां लगाकर, जो स्त्रियां बिंदी लगाती है ना माथे पर, वो बिंदी लगाकर और माता रानी के मंदिर में आप लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार की कामना, अच्छी कामना को बोलते हुए रख कर आएंगे। लेकिन अगर आपकी नौकरी बार बार छूट रही है या नौकरी है ही नहीं और आपको नौकरी बहुत ज़रूरी चाहिए, तो आज आप एक नारियल लेंगे, उसे पूरी तरह से घी में लपेट कर लाल कपड़े में रख कर अपनी मन इच्छित नौकरी के बारे में बोलकर माँ को बोल कर आएंगे। लेकिन अगर आपके हाथ पैर कमर कंधों में दर्द होता है, आप बहुत बीमार हैं, आपकी तकलीफ आपको छेड़े हुए, चारों तरफ से परेशानी हो रही है, आप एक नारियल लेंगे, उसे नींबू के रस में पूरी तरह से भिगोकर और उसको लाल कपड़े में बांधकर माँ के मंदिर में रखकर आएंगे और कहेंगे, आप निहारी रोग बीमारी कष्ट तंत्र विद्याएं जादू टोना ऊपरी हवा में सब कुछ यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना। अगर आपके जीवन के अंदर घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष है और वास्तु सही नहीं हो रहा है, तो आज आप एक नारियल लेंगे और उस नारियल को पूरी तरह से सफ़ेद तिल के अंदर लपेट कर
पानी से गीला कर कर और पूरे में सफ़ेद तिल लगाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे से 9 बार घुमाकर माँ के चरणों में जाके रख कर आएंगे कि इस घर में जादू टोना तंत्र हवाएं वास्तु दोष जो भी है माँ इसे ख़त्म कर भैया, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, मैं इस घर को बेचना नहीं चाहती हूँ, या मैं इस घर को बेचना चाहती हूँ, मेरा ये घर मेरी मनपसंद दाम में बिकवा दो। इच्छा आपकी जो भी हो माँ को अर्पण करके आएंगे। आज आप अपने घर में शाम को हलवे छोले का भोग लगाएंगे, छोटी सी कन्या को बुलाएंगे, हलवा छोला खिलाएंगे, उसको आशीर्वाद उससे लेंगे, उसे कुछ दक्षिणा देंगे, पैसे देंगे और भेज देंगे। कब करना है? 24 अप्रैल शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की विशेष पूजा कीजिए। हो सके तो आज यज्ञ कीजिए, हो सके तो हवन कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, आज दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा कवच पढ़िए और सबसे बड़ी बात आज लक्ष्मी चालीसा पढ़ना बिल्कुल ना भूलें आप। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें करना क्या है, किस तरह से इस अष्टमी पे माँ की पूजा करनी है, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।